डॉक्टर साहब इस चीज़ पे रोशनी डाल दीजिए कि हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु का इल्म बांटने का ज़ौक़ शौक़ वो उनका मिजाज कैसा था और जो उनसे सीखना चाहते थे ख्वाहिशमंद थे उनके साथ ताल्लुक़ बहुत ज़रूरी होता है जो भी इल्म का फ़रोग़ करने वाला होता है। तो हज़रत अली का क्या मिजाज था इस हवाले से? जिस तरह सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुर्बत की बरकत से आपने इल्म अता करने का, इल्म सीखने का एक ज़ौक़ आपके अंदर पैदा हुआ, बिल्कुल इसी तरह सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यानी सोबत की बरकत थी कि इल्म अता करने के हवाले से भी आपका एक ख़ास ज़ौक़ हमें नज़र आता है। और ये ज़ौक़ जो है इसकी पजीराई बल्कि इसकी सरपरस्ती ख़ुद सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करते हुए नज़र आते हैं। ज़ख़ीरा सीरत के अंदर कई सौ मौक़े ऐसे हैं जहाँ पर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किसी साइल ने कोई वजाहत तलब की और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह की तरफ से कामिल इल्म रखने के बावजूद उस साइल को जनाब अली करमुल्लाहुल करीम की तरफ भेज देते हैं ताकि वो वहाँ से उस चश्मा करम से जो है वो फैज़याब हो सके। और आपकी जो तालीमात, सबसे पहले तो मैं ये चाहूँगा कि सामीन को ये इस हाल में भी शरीक कर लिया जाए कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से तहसील इल्म का मरहला आपका कैसा खूबसूरत था। आप खुद फरमाते हैं कि मैं आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुल वक्ती सोबत में था, यानी 24 आवर मुझे सरकार दो आलम सल्लम मयस्सर थे। आप तसव्वुर करें आज हुजूर की एक बात नस्लों की जिंदगी संवार दिया करती है। हम तक एक बात पहुंचे और अगर हम उसे जिंदगी में शामिल कर लें तो उसका फैज कई नस्लों तक जा रहा होता है। उस शख्स की खुशनसीबी का अंदाजा कीजिए जिन्हें कुल वक्ती तौर पर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मयस्सर आए हों। और ऐलान नबूवत के बाद तो जाहिर है एक ज़माना हुजूर के साथ जुड़ना शुरू हो गया ना, और हुजूर से इक्तिसाब फैज़ करना शुरू हो गया। तसव्वुर करें कितना तवील दौरानिया है, लगभग 10 साल का ज़माना है जिसमें सिर्फ जनाब अली करमुल्लाहुल करीम सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फैज़ याब हो रहे हैं, यानी दर्स व तदरीस के मरहले में गुजर रहे हैं। तो आप खुद फरमाते हैं कि जब मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गारे हिरा की तरफ तशरीफ़ ले जाया करते ना, तो मैं उस वक्त भी सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जुदा होना पसंद ना करता और हुजूर के पीछे इस तरह जाया करता जैसे एक बकरी आगे जा रही होती है और उसका जो बच्चा होता है मासूम वो अटकेलियाँ करता हुआ दाएं बाएं जाता है। ज़ाहिरी तौर पर लगता है कि वो दाएं चला गया या बाएं चला गया, लेकिन ध्यान उसका अपनी माँ के साथ जुड़ा होता है और हकीकत में वो उसी की पैरवी कर रहा होता है, उसके पीछे जा रहा होता है। आप फरमाते हैं जब आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गारे हिरा की तरफ सफ़र इख्तियार करते हैं ना, तो मैं भी हुजूर के साथ साथ हो लेता और मैं हुजूर की तन्हाई में मुखिल ना होना चाहता और हुजूर से जुदा भी ना होना चाहता। तो मैं क्या करता, हुजूर से थोड़ा फासले पर चलना शुरू हो जाता। हुजूर चंद कदम चलते और जब देखते कि तन्हाई है, खामोशी है, वीराना है और आपको आपके बचपने का ख्याल आता तो हुजूर रुक जाते और मुड़ कर देखते। जनाब अली करमुल्लाहुल करीम कहते हैं मेरे आका जिस वक्त मुस्कुरा कर मेरी तलब में यानी मुझे ढूंढते हुए नीचे देखते ना, और मैं हुजूर को किसी ओट में नज़र आता, किसी पत्थर की ओट में नज़र आता, और जब मेरी आंखें अपने महबूब रसूल के साथ चार होती तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे पर आने वाली मुस्कुराहट दीदनी होती और मेरी ईद हो जाया करती। तो कहते हैं मैं इस अंदाज में वो जो खलवत ख़ास का मरहला था उसमें भी मैं हुजूर से कुल वक्ती तौर पर मुनक़ता नहीं रहा, बल्कि कभी साजो सामान ले जाने के बहाने, कभी किसी और मामले में हुजूर से ज़्यादा देर जुदा नहीं रह सकता था। ये तो था तहसील इल्म का ज़ौक़। और आप खुद फरमाते हैं कि मुझे मेरे रसूल ने इस तरह इल्म अता किया जिस तरह एक परिंदा अपने बच्चे की चोंच में खुराक दाखिल करता है। यानी खुराक दाखिल करने का मतलब क्या है कि जो उसके ज़ौक़ और ज़र्फ़ के मुताबिक उसकी ज़रूरत होती है वो परिंदा जो है वो अपने बच्चे के मुंह में डाल रहा होता है। यानी जो इल्म, जो तलब, जो सवाल मेरे पास होता, सरकार दो आलम ऐन उस सवाल और उस ज़रूरत के मुताबिक तशफ़ी भरा मुझे जवाब अता करते। ये तो तहसील इल्म का मामला है। अब देने का मामला ये है कि आप ऐसे आला कुशादा ज़र्फ़ हैं कि एक शख्स जो मुनाफिक है और सरकार दो आलम सल्लम की निस्बत से हुजूर ने क्योंकि कह रखा था कि जाके जनाब अली करमुल्लाहुल करीम से फ़लाँ मामले में जवाब ले लो, उनसे रहनुमाई ले लो, आता है और आके दरवाज़ा खटखटाता है। उसे पता है आपका रात के किस पहर में आराम का वक्त है, दरवाज़ा खटखटाता है, आप नींद से बेदार होते हैं, बाहर आते हैं और देखते हैं वो शख्स जो है ना वो आपकी तरफ देखता है और कहता है एक सवाल ज़हन में था लेकिन मेरे ज़हन से निकल गया, मैं कल अगर आप इजाज़त दें तो आ जाऊं। आप कहते हैं चले जाओ। दूसरे दिन फिर इसी तरह हरकत करता है। तीसरे दिन जब यही कह के वापस पलटने लगता है ना, तो आप पीछे से आवाज़ देते हैं और कहते हैं आज अगर तुम कहो तो जवाब तो मैंने देना ही देना है, कहो तो सवाल भी आज मैं बयान कर दूं जो तुम्हारे दिल में है। उसने कहा जी नहीं, मुझे सवाल याद आ गया। आप सवाल सुने ज़रा। यानी आज हमारे यहाँ जो लोग साहिब इल्म हैं और इल्म तकसीम करने का ज़ौक़ रखते हैं या ज़ोम रखते हैं, बिलखुसूस असातिज़ा, हम सब के लिए ये इसके अंदर एक हिदायतनामा मौजूद है कि उस्ताद को किस आला दर्जे का आला ज़र्फ़ होना चाहिए। सवाल क्या कर रहा है, कहता है जी वो मेरे ज़हन में 3 दिन से सवाल ये चल रहा था कि जो इंसानी फुजला होता है इसका जायका क्या होता है।
अब तसव्वुर करें जनाब अली करमुल्लाहुल करीम जैसी हस्ती है और सवाल क्या किया जा रहा है। अब आज के ज़माने में ये सवाल हम जैसे किसी आदमी के सामने भी करता है तो हमारे जज्बात का क्या आलम होता। जनाब अली करमुल्लाहुल करीम ने सुना और आप मुस्कुराए और कहा कि कुछ सवालात के जवाब के लिए ज़ाती तजर्बा बहुत अहम होता है, तसल्ली बख्श जवाब दरकार है, तो फिर तो इसका तजर्बा करना जो है वो सबसे बेहतर है। और अगर तुम समझते हो कि नहीं तजर्बा नहीं, मेरी ज़ुबान पर ही तुम्हें भरोसा है, तो आपने फरमाया कि ये जो इंसानी फुजला होता है इसका जायका मीठा होता है। चल पड़ा सुभान अल्लाह कहती हो, चंद कदम चल के वापस आया, कहता है मैं तो आपका मोहब्बत करने वाला हूँ, आपकी बात पे मनोमन यकीन कर लेता हूँ, लेकिन मेरे दोस्तों में कुछ लोग जो है ना उनका दिल आपकी तरफ से बड़ा मैला है, वो बगैर दलील की इस बात को नहीं मानेंगे। तो हर इल्म के साथ उसकी दलील होती है, इल्म की रूह दलील होती है। तो आप मुझे अगर इल्म की दलील भी इसकी अता कर दें तो मेरे लिए ज़रा इस बात को बयान करना आसान हो जाएगा कि ये कैसे मीठा है। अब तसव्वुर करें कि सवाल का क्या दर्जा है, किस पस दर्जे का सवाल है, और जनाब अली करमुल्लाहुल करीम किस आला दर्जे की दलील अता फरमा रहे। आप फरमाते हैं अल्लाह की मखलूक में एक चीज़ का नाम मक्खी है और उसकी सरिश्त में ये शामिल है कि वो हमेशा मीठे पर बैठा करती है। कहा फुजले पर मक्खी का बैठना इस बात को साबित करता है कि ये मीठा है। उसने जब ये सवाल सुना ना तो उसकी आंखों से आंसू जारी हो गए, आपके कदमों में गिरा और उसने कहा कि मैं तो सिर्फ एक आपको तंग करने के लिए सवाल कर रहा था, लेकिन आपके जवाब ने मुझे बताया कि ना आप जैसा कोई साहिब इल्म कोई और हो सकता है और ना आप जैसा साहिब ज़र्फ कोई और हो सकता है। फिर जिस ज़ात से उन्हें वो फैज़ वो इल्म मुंतकिल हो रहा है, उस ज़ात के भी क्या ही कहने, फिर उसको जब फ़रोग करने का सिलसिला है उसके भी क्या ही कहने। हाफिज़ साहब ये बता दीजिए कि इल्म बांटने के हवाले से हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु सखी थे, उनकी सखावत क्या क्या आलम था, गरीबों की मदद करना और फिर मालो दौलत की तकसीम। जब वो खलीफा वक्त भी थे उस वक्त भी बहुत सारे किस्से उनके सुनने में आते हैं, सखावत पे ज़रा रोशनी डालते हैं। बहन हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु की ज़िंदगी और माँ फ़ातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा की ज़िंदगी का हम मुताला करें तो घर में हमें ये नज़र आता है कि सारी चीज़ें, अक्सर घर की चीज़ें जो हैं वो अल्लाह की राह में ख़र्च करते हुए नज़र आते हैं। यही वजह है कि एक मौका पर घर की कसम पुरसी को देख कर माँ फ़ातिमा जो है वो हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास तशरीफ़ ले गईं और अर्ज़ की कि जो है मुझे कुछ अता कर दें। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको अता करते हुए ये तस्बीह फ़ातिमी जो हमें मिली, ये हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत फ़ातिमा को अता की कि आपको मैं जो ये इन दुनियावी चीज़ों से, दुनियावी मालो मता से ज़्यादा अच्छी चीज़ अता करता हूँ। ये तस्बीह फ़ातिमी हमें हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए, माँ फ़ातिमा के ज़रिए मिली। इससे अंदाज़ा आप लगा लें कि घर के अंदर यानी हालत, हालांकि ये जो घराना था कोई आम घराना नहीं था, जिस घराने की रिफ़त व बुलंदी का ये मकाम हो कि जिनको दुनिया के अंदर ही हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अशरा मुबशरा जिनको जन्नत की बशारत दी गई, उन सहाबा किराम में हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु का पूरा घराना जन्नती नौजवानों का, जन्नती औरतों का सरदार घराने का फ़र्द होने के बावजूद हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु सारी ज़िंदगी जो है वो ऐसे नज़र आते हैं कि तफक्कुर जो है ना वो बिल्कुल हर मकाम पर लोगों के साथ ताउन करते हुए नज़र आते हैं। तो इससे अंदाज़ा आप लगा लें कि हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरबियत और हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु का हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फैज़ याब होना इस बात की दलील कि सारी ज़िंदगी उन्होंने इल्म को भी अल्लाह की राह में ख़र्च किया। कोई इल्म मांगने आया, इल्म भी अता किया, कोई माल लेने आया, माल भी अता किया, कोई फ़ैसला करवाने आया, फ़ैसला भी जो है बेहतरीन फ़ैसले अपनी ज़िंदगी के हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने किए। तारीख़ी फ़ैसले जो दूसरों से ना हो सके वो हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु करते हुए नज़र आते हैं। जी माशाअल्लाह।